अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है विच इज़ रिगार्डिंग चेंज इन योर सिलेबस। तो आपका जो एमडी कैट का सिलेबस है स्टूडेंट्स, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। उसके पैटर्न में भी चेंजेस आई हैं और उसके सिलेबस में भी चेंजेस आई हैं, स्पेशली इन योर बायो पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, हम जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ, आपको मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का नोटिफिकेशन है जिसमें आपका सिलेबस चेंज हुआ है बेसिकली एमडी कैट का। तो आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है द मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इन इट्स 12th मीटिंग हेल्ड ऑन 27 जून 2022 अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड द एमडी कैट करिकुलम एंड वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स विद माइनर चेंजेस। द वेटेज ऑफ क्वेश्चंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन द एमडी कैट करिकुलम हैव बीन अप्रूव्ड एज फॉलोज। तो आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसको 34 कर दिया गया है। अब जो आपका सिलेबस है इसको मैं आपको उससे कंपेयर करके बताती हूँ एंड साथ साथ मैं आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ भी बताती जाती हूँ कि किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ बेसिकली हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि पहले बायो का जो परसेंटेज है दैट वाज 32 एंड टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ जो हैं आपके बायो के दैट वर 68। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस नोटिफिकेशन में बात करते हो तो बायोलॉजी की जो परसेंटेज है, टोटल वेटेज जो है वो 34 कर दी गई है, 34% कर दी गई है, विच मीन्स कि आपका जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं वो 68 से 70 कर दिए गए हैं। तो अब आपके बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ इंस्टेड ऑफ 68 देर विल बी टोटल 70 MCQs नाउ, ठीक है। और केमिस्ट्री की जो है आपकी पहले परसेंटेज जो है वो 26% थी और फिजिक्स की भी आपकी 26% थी और अब इसको बढ़ा के 27% कर दिया गया और 27% कर। और आप देख सकते हो कि इस सिलेबस में 26.5 थी आपकी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की दोनों की 26.5 थी, लेकिन अब इसको 27% कर दिया गया है, विच मीन्स कि आपके नंबर ऑफ MCQs फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 1, यानी कि आपके दोनों सब्जेक्ट्स के जो MCQs हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो 57 दोनों के हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि इंग्लिश के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ MCQs इज 20 और इसकी टोटल परसेंटेज जो है दैट इज 10। लेकिन अब जो है आपके इंग्लिश के को 9% कर दिया गया है, यानी कि इंग्लिश के MCQs को कम कर दिया गया है। तो विच मीन्स कि अगर आपके पहले 20 MCQs थे तो अब आपके 18 MCQs होंगे इंग्लिश के। और लॉजिकल रीजनिंग को जो है वो 3% कर दिया। और पहले जो है आप देखो आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 5% थी, अब इसको 3% कर दिया गया। पहले जो है लॉजिकल रीजनिंग के 10 MCQs थे और अब जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग के 8 MCQs होंगे। तो आई होप कि यू आर क्लियर नाउ। और अब जो सिलेबस का चेंज है मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। एक बार मैं आपको फिर से नंबर ऑफ MCQs बताती चलती हूँ कि अब आपके कितने कितने MCQs आएंगे। बायोलॉजी के आपके 70 MCQs होंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 57 MCQs होंगे, आपके इंग्लिश के 18 MCQs होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के आपके 8 MCQs होंगे। और लास्ट में आप देखो कि लिखा हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एकेडमिक बोर्ड द काउंसिल अप्रूव्ड रिमूवल ऑफ द टॉपिक गाउट फ्रॉम द एमडी कैट सिलेबस। तो आपका जो टॉपिक है आपके बायोलॉजी का, जो आपका गाउट और आर्थराइटिस टॉपिक है, उसमें से जो आपका गाउट का पोर्शन है वो रिमूव कर दिया गया। वैसे ऐसे ये पोर्शन इतना बड़ा नहीं था, बट स्टिल अगर आप इसको ना पढ़ते और कोई MCQs आ जाता तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये जो है आपका चलो कुछ रिमूव ही है, कुछ ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छी तैयारी करो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।